अपने पिता और अपनी आंखों दोनों को गवा देता है पर्दा हटाने के लिए। और ये मुलाकात अपने आप में काफी खास होती है। ये एक मॉन्स्टर से कम नहीं लगता, या फिर मैं कहूँ एक घिनौना मॉन्स्टर। दिस एनिमे मूवी नेम्ड एज इनुओ इज अ पीस ऑफ आर्ट, जो कि संगीत की सुरीली धुन में लिपटे किस्से और वाइब्रेंट एंड वियर्डली सूडो रियलिस्टिक एनिमेशन और एक पेचीदा पर खूबसूरत या हॉरिफाइंग कहानी को एक बहुत ही बेरुखे पर कमाल के अंदाज में दिखाती है, जिसको समझना भले ही थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर कई बार कुछ चीज़ें समझने और जानने की आशा और आकांक्षाओं से ऊपर उठकर मनोरंजन का एक जरिया मात्र होती हैं। और ये मूवी उन्हीं चीज़ों में से एक है। एंड दिस मूवी ऑल्सो पोर्ट्रेज दैट हाउ ग्रीड ऑफ अचीविंग योर डिजायर बाय शॉर्टकट इंस्टेड ऑफ बाय हार्ड वर्क इज ओनली द शॉर्टकट ऑफ योर डूम। एंड साथ ही साथ ये मूवी चीख कर ये भी बताती है कि बदलाव एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक कड़वा सच है, पर साथ ही साथ ये एक सुहाना आगाज है एक नई शुरुआत का। और अगर अब इस मूवी की कहानी की बात करें तो कहानी 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला हिस्सा जो कि जापानीज एंशिएंट माइथोलॉजी के एक बहुत ही अहम खजाने इंपीरियल रेगालिया के बारे में बताती है, और दूसरा हिस्सा जिसमें मेन स्टोरी लाइन सेट है। और इस हिस्से की कहानी की शुरुआत उस वक्त में होती है जब इंपीरियल रेगालिया को पाने की ख्वाहिश लिए कुछ लोग हमारे मेन कैरेक्टर तोमोनो एंड हिज फादर जो कि फिशरमैन है उन लोगों के साथ जाते हैं। और इसी दौरान खजाने को पाने के चक्कर में तोमोनो अपने पिता और अपनी आंखों दोनों को गवा देता है। और इस हादसे के बाद अब तोमोनो की जिंदगी का एक ही मकसद बचता है, इस हादसे के पीछे के राज को जानना, ताकि वो अपने पिता की आत्मा जो कि अब उसे दिखाई देती है उसे मुक्ति दिला सके। और तोमोनो इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए छानबीन में लग जाता है। और इसी छानबीन के दौरान उसे एक और नया मकसद और साथ ही साथ एक दोस्त भी मिलता है जिसका नाम है इनुओ, जो कि हमारी कहानी का दूसरा मेन कैरेक्टर है। एंड ये है तो एक इंसान, पर इसकी शारीरिक बनावट इतनी पेचीदा है कि एक मॉन्स्टर से कम नहीं लगता, या फिर मैं कहूँ एक घिनौना मॉन्स्टर जिसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। और अब तोमोनो और इनुओ की मुलाकात होती है उस दौरान जब तोमोनो छानबीन कर रहा होता है उस रहस्य से पर्दा हटाने के लिए। और ये मुलाकात अपने आप में काफ़ी खास होती है, इसलिए नहीं क्योंकि इनुओ एक मॉन्स्टर जैसा दिखता है, बट ये मुलाकात इस वजह से खास थी क्योंकि जहाँ इनुओ से हर इंसान डर के भाग जाता था, वहीं पर तोमोनो बिल्कुल भी डरता और घबराता नहीं है, ना ही भागता है, क्योंकि तोमोनो की आंखों की रोशनी बचपन में ही जा चुकी थी, तो तोमोनो इनुओ को देख ही नहीं सकता और इसीलिए इनुओ से उसको डर भी नहीं लगा। और अब इसी इंसिडेंट के बाद ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। एंड इसके बाद कहानी एक बहुत ही रोमांचक मोड़ लेती है, जो कि असल मायने में इस कहानी की शुरुआत कह सकते हैं आप। एंड उसके बाद कहानी इतनी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और मैं चाहता हूँ आप उन मज़ेदार पलों को खुद ही एक्सपीरियंस करें, इसीलिए मैं उन चीज़ों को यहाँ पर बताकर आपका मज़ा बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा। और अब मैं बात करना चाहूँगा इस मूवी की एक ऐसी कमी पर जो इस मूवी में वॉइड सा क्रिएट करती है, जो कि काइंड ऑफ मूवी को थोड़ा बोरिंग बना देती है कुछ जगहों पर। और वो है इस मूवी की फास्ट पेस स्टोरी को इतनी जल्दी में निपटाने की कोशिश तो अच्छी लगती है, पर अप्रोच को थोड़ा और बेहतर कर चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन पर ले जाया जा सकता था। खैर, इस मूवी को अच्छी या बुरी मूवी का टैग ना देते हुए मैं इस मूवी को एक कमाल की मूवी कहना चाहूँगा, जो कि एंशिएंट ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म विवा म्यूजिक को हैवी मेटल म्यूजिक के साथ काफ़ी सुरीले तरीके से ब्लेंड करने के साथ ही साथ कमाल की कोरियोग्राफी और एनिमेशन के साथ एक बेहतरीन डांस सीक्वेंस को भी दिखाती है, जिसे देखने में तो मज़ा ज़रूर आता है। एंड ऑल्सो दिस मूवी एम्फेसाइजेज द थीम्स ऑफ हिस्टोरिकल रिक्लेमिनेशन, रिजेक्शन ऑफ दैट विच इज़ न्यू, ग्रीड एज वेल एज द पावर ऑफ फ्रेंडशिप। एंड अब इतनी सारी बातें करने के बाद मुझे लगता है दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।